नाज़रीन, पाकिस्तान, चीन और भारत के दरमियान एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट भारत शुरू कर रहा है, लेकिन क्या भारत इसमें कामयाब हो पाएगा? भारत की अमेरिका के साथ मिलकर होने वाली जंगी तैयारियां क्या पाकिस्तान और चीन के खिलाफ मौसर साबित होंगी? इस वीडियो में इन्हीं 3 पॉइंट्स पर बात की जाएगी। हमारी अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि वो कोई भी राय कायम करने या कमेंट करने से पहले इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, हम काफ़ी अरसे से अपनी वीडियोस में बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियों में मसरूफ़ है। ख़ास तौर पर मोदी सरकार तो जदीद तरीन तैयारे भी हासिल कर रही है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट जैसी कोई नई कार्रवाई की जा सके। इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी को 2024 के इलेक्शन में वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उन्हें तवक्को थी। वो 400 पार का नारा लगा रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। इस नाकामी के बाद अब अगले इलेक्शन में इनके पास कामयाबी के लिए एक ही ऑप्शन बचती है। वो ऑप्शन आखिर क्या है? वो ऑप्शन ये है कि वही काम किया जाए जिसे सियासी तौर पर आवाम को बेचना आसान हो। वो ऑप्शन है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना, यानी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा किया जाए कि भारतीय अवाम जो कि इस वक्त मुआशी मुश्किलात से परेशान हैं, वो फिर से नरेंद्र मोदी के हक में हो जाएं। इसी ऑप्शन को जहन में रखकर मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पुराने फार्मूले पर नए सिरे से काम शुरू किया है, यानी पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये भारत के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की पुरानी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान के हिस्से का पानी जो इसे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत मिल रहा था, इसे ज़बरदस्ती रोक दे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो RSS आइडियोलॉजी की वजह से पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं, वो भी तवील अरसे से पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकियां दे रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी ने बतौर वज़ीर आज़म अपनी तीसरी टर्म में इस धमकी को अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत इस तरह हुई है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा गया है जो पाकिस्तान का पानी रोकने की तरफ पहला कदम है। इस नोटिस में पाकिस्तान से कहा गया है कि सिंध-तास मुआहिदा, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, वो भारत को मौजूदा शक्ल में कबूल नहीं है, यानी पाकिस्तान इस मुआहिदे को तब्दील करे। जब तक ये मुआहिदा तब्दील नहीं होता, तब तक पाकिस्तान और भारत के मुश्तरका इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन का इजलास भी नहीं होगा। इस नोटिस के साथ ही भारत में पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी ने ज़मीन आसमान एक कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ धमकियों का सिलसिला भरपूर तरीके से शुरू हो चुका है। इसकी एक झलक भारतीय मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन रैलीज के दौरान भी देखने में आई है। इन रैलियों में उत्तर प्रदेश के एक्सट्रीमिस्ट CM आदित्य नाथ योगी भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। वो जहां जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ लंबी चौड़ी तकरीरें करते नजर आते हैं। उन्होंने अपनी तकरीरों में पाकिस्तान के खिलाफ वाटर टेररिज्म की भरपूर धमकियां दी हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि जल्द ही पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे और वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेगा। उन्होंने अपने जलसों में अखंड भारत के नारे भी लगाए हैं और आज़ाद कश्मीर को ज़बरदस्ती भारत में ज़म करने की बातें भी की हैं। हमारे नाज़रीन को मालूम है कि आदित्य नाथ योगी भारत के इन सियासतदानों में से एक हैं जिनकी सारी पॉलिटिक्स ही पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर टिकी हुई है। इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर सकता है और क्या करने वाला है, इसका जायजा लेने के लिए पहले ये देखते हैं कि आखिर ये नोटिस है क्या। ये नोटिस सितंबर में पाकिस्तान के हवाले किया गया है। इंडियन मीडिया का कहना है कि ये नोटिस बड़े गौर व फिक्र के बाद भेजा गया है। भारत की तरफ से भेजे गए नोटिस में पाकिस्तान को वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि जब तक पाकिस्तान इस मुआहिदे को तब्दील करने के लिए रजामंद नहीं होता, तो इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन का इजलास भी नहीं होगा। ऐसा ही एक नोटिस भारत ने 2023 में भी पाकिस्तान को भेजा था। इस नोटिस में भी नए नोटिस से मिलती जुलती ही कुछ बातें की गई थीं, लेकिन इस बार जो नोटिस भेजा गया है
वो फाइनल नोटिस है, यानी इसके बाद भारत जब चाहे इस मुआहिदे को ख़त्म करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा भारतीय हुकूमत समझ रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी किन हालात में किया गया था। इसके बाद ये देखेंगे कि भारत इस मुआहिदे को ख़त्म कर सकता है या नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी दरअसल पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहिदा है। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई थी कि 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान आने वाले तमाम दरिया कश्मीर से बहकर आते थे। कश्मीर पर कब्जा करके भारत इन दरियाओं का रुख मोड़ने के काबिल हो गया था। इस तरह पाकिस्तान की ज़रई ज़मीनों के लिए पानी की शदीद कमी हो सकती थी और यूं 1951 से ही पाकिस्तान ने भारत के साथ इन दरियाओं के पानी पर मुआहिदे के लिए बातचीत शुरू कर दी थी। ये बातचीत तकरीबन 9 बरस जारी रही। आखिरकार 1960 में इस हवाले से एक हतमी मुआहिदा तय पा गया। ये मुआहिदा वर्ल्ड बैंक की कोशिशों से तय पाया था। इस वक्त पाकिस्तान पर सदर अयूब खान की हुकूमत थी। दूसरी तरफ भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत चल रही थी। मुआहिदे पर दस्तखत के लिए पंडित नेहरू पाकिस्तान आए थे। उन्होंने कराची में सदर अयूब खान के साथ बैठकर ये मुआहिदा साइन किया था। इस पर सदर अयूब खान ने दस्तखत किए थे और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे ने भी इस पर साइन किए थे। वर्ल्ड बैंक ही इस मुआहिदे का गारंटर भी बना था। इस मुआहिदे में 6 दरियाओं के पानी का फैसला किया गया। इन दरियाओं में से सिंध, चनाब और जेहलम पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया, जबकि रावी, सतलुज और ब्यास को भारत के हवाले कर दिया गया। मुआहिदे के तहत भारत इस बात का पाबंद था कि वो पाकिस्तान के हिस्से का पानी नहीं रोकेगा और इन तीनों दरियाओं को यानी सिंध, चनाब, जेहलम को बिला रोक टोक पाकिस्तान में दाखिल होने दिया जाएगा। भारत इन दरियाओं पर कोई डैम वगैरह भी नहीं बना सकता था। इसीलिए जब भारत ने दरियाए चनाब पर बगलेहार और सलाल डैम बनाए थे तो पाकिस्तान ने इस पर शदीद एहतजाज भी किया था। लेकिन जब भारत की तरफ से डैमों की तामीर बंद नहीं हुई तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से हैग की इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया। इसमें अदालत से कहा गया कि वो भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर डैम बनाने से रोके। भारत की तरफ से पाकिस्तानी दरियाओं पर पावर जनरेशन के मंसूबों पर भी एतराज़ किया गया। भारत ने इस बात पर एतराज़ किया था कि ये अदालत इस मुकदमे को नहीं सुन सकती, लेकिन आलमी अदालत ने भारत के एतराज़ात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। अदालत ने ये केस सुनना शुरू कर दिया और इस वजह से भारत को काफ़ी शर्मिंदगी भी उठाना पड़ी थी। क्या भारत इंडस वाटर ट्रीटी को अपनी मर्जी से ख़त्म कर सकता है? नाज़रीन, इसका जवाब है नहीं। इंडिया ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। इंडस वाटर ट्रीटी में ये बात साफ साफ लिखी है कि ये मुआहिदा तभी ख़त्म हो सकता है जब दोनों मुल्कों के दरमियान इस हवाले से कोई नया मुआहिदा हो जाए, यानी दोनों हुकूमतें मिलकर अपनी खुशी और मर्जी से कोई नया मुआहिदा साइन करेंगी, तभी पुराना मुआहिदा ख़त्म हो सकता है। इसका मतलब ये है कि दोनों मुल्कों की रजामंदी के बगैर इंडिया ये मुआहिदा वन साइडेड तौर पर हरगिज़ ख़त्म नहीं कर सकता। ऐसा और भी बहुत से लोग कह रहे हैं। भारत में भी कई एक्सपर्ट्स यही समझते हैं कि इस मुआहिदे को वन साइडेड तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसमें भारत के कई तज्ज़ियाकार और साबिक वज़ीर सैफुद्दीन सोज भी शामिल हैं। यानी कानूनी तौर पर देखा जाए तो भारत वन साइडेड तौर पर ये मुआहिदा नहीं तोड़ सकता। लेकिन मसला ये है कि भारत ने माजी में मुआहिदों के हवाले से जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है, इसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी ज़्यादा देर तक कायम रहेगा। भारत ने वन साइडेड तौर पर कश्मीर का स्टेटस तब्दील करके इसे अपना हिस्सा बनाया, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए ऐन मुमकिन है कि भारत पानी के मामले में भी ऐसा ही रवैया इख्तियार करेगा, यानी अपने तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म करने का ऐलान कर देगा। अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और यूं भारत एक बार फिर साफ बचकर निकल जाएगा। अमेरिका इसलिए भारत का साथ दे रहा है क्योंकि चीन के खिलाफ इसे भारत की हर पल ज़रूरत है। वो इंडियन फ़ौज को ताकतवर बनाकर चाइनीज़ आर्मी को चीन और भारत के बॉर्डर पर, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, वहाँ मसरूफ़ रखना चाहता है।
इसलिए अमेरिका सिर्फ भारत की डिप्लोमेटिक मदद ही नहीं कर रहा बल्कि इसे जदीद हथियार भी दे रहा है। इस मैदान में ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि भारत अमेरिका से 31 जदीद तरीन ड्रोन्स खरीदने जा रहा है। ये डील 34,500 करोड़ भारतीय रुपए की है। इसके तहत 2 मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। इनमें से एक ड्रोन अमेरिका का जदीद तरीन MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन है। दूसरा ड्रोन सी गार्डियन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्रोन्स ड्रोन है, जिसे शॉर्ट में हेल भी कहते हैं। इन 31 ड्रोन्स में से 15 इंडियन नेवी को, जबकि 8 इंडियन आर्मी और 8 ही ड्रोन्स इंडियन एयर फोर्स को मिलेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि अमेरिका भारत को सिर्फ ड्रोन्स ही फराहम नहीं कर रहा बल्कि वहां ड्रोन्स की रिपेयरिंग के लिए एक बड़ा सेंटर भी कायम कर रहा है। इन ड्रोन्स के मिलने से भारत की फौजी ताकत में इजाफा होगा। ये ड्रोन्स ऐसे वक्त में भारत को मिल रहे हैं जब वो पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी पर नोटिस भेज रहा है। अमेरिका को मालूम है कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इन्हें भारत को बेच रहा है। इसके अलावा भारत को फ्रांस से मजीद राफेल तैयारे और दूसरे हथियार भी मिल सकते हैं। इन सब पर हमारे चैनल पर अलग से भी वीडियोस मौजूद हैं, इनमें ये सारी तफसीलात देखी जा सकती हैं। इस सारी सपोर्ट की वजह से भारत को यकीन है कि इंडस वाटर ट्रीटी का खात्मा उसके लिए आसान है। लेकिन अमेरिका की तमाम तर सपोर्ट के बावजूद भारत एक काम बिल्कुल नहीं कर सकता। वो चीन को इस मामले में शामिल होने से नहीं रोक सकता। दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ने के लिए भारत की दलील ये है कि वो अपर स्ट्रीम में वाक़ है, इसलिए पानी पर पहला हक उसका है। लेकिन चीन और भारत के मामले में देखें तो भारत का दरियाए ब्रह्मपुत्रा तिब्बत की पहाड़ियों से निकलता है, जो चीन के कंट्रोल में है, यानी वहाँ चीन अपर स्ट्रीम में है। अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी को वन साइडेड तौर पर तोड़ेगा तो ये एक मिसाल कायम हो जाएगी, जिसके बाद चीन भी ब्रह्मपुत्रा का पानी रोकने के लिए इसी मिसाल को सामने रखेगा। फिर भारत अगर एहतजाज करेगा तो चीन उसे बताएगा कि आपने पाकिस्तान से मुआहिदा जिस वजह से तोड़ा था, मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ। यानी भारत के पास फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होगा और वो ब्रह्मपुत्रा का पानी रोकने की वजह से चीन के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकेगा। इस तरह भारत के लिए भी शदीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए तरसाने का एजेंडा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो सकता है। लेकिन चीन की मुदाखलत से पहले भारत अपने तौर पर इस मुआहिदे को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश ज़रूर करेगा। हमने आपको बताया है कि मोदी सरकार के लिए इस वक्त पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये इसके वोट बैंक का सवाल है, इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि भारत इस मुआहिदे को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इससे पहले भारतीय हुकूमत पाकिस्तान की तरफ बहने वाले 2 दरियाओं रावी और सतलुज का पानी मुकम्मल तौर पर रोक चुकी है। पाकिस्तान में ये दोनों दरिया ख़त्म हो चुके हैं। अब यही भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के बाकी दरियाओं के साथ भी करना चाहती है। भारत अपनी इन कोशिशों में किस हद तक कामयाब होगा, इसका फैसला आने वाले कुछ ही अरसे में हो जाएगा। भारत में आइंदा इलेक्शंस मई 2029 में होंगे। इन इलेक्शन से पहले इस हवाले से कोई भी अहम पेशरफ्त हो सकती है। इसके अलावा बालाकोट जैसी कोई स्ट्राइक करने की कोशिश भी की जा सकती है। नाज़रीन, आपकी राय में क्या मोदी सरकार अपने वोट बैंक के लिए पाकिस्तान और भारत को एक नई जंग में धकेल देगी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चीन और भारत की फौजी ताकतों में कंपैरिजन जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर आप कराची की बंदरगाह पर भारतीय हमले के बारे में जानना चाहते हैं तो ये लिंक स्क्रीन पर मौजूद है। इसके अलावा भारतीय तैयारे राफेल और पाकिस्तानी तैयारे J-10 के दरमियान कंपैरिजन देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए।